यहाँ पर आधा किलो भिंडी ले ली है। भिंडी को अच्छी तरह से धो के धूप में सेक कर लिया था और भिंडी में ज़रा भी नमी नहीं होना चाहिए और इस तरह से इसको कटिंग कर लेनी है। इतने ही टुकड़े में आपने इसको कटिंग करना है, बाकी आप घर में जिस तरह से कटिंग करती हैं वैसे कर लें। और यहाँ इस तरह से बारीक प्याज कट करके रख लेने हैं। आधा किलो भिंडी में मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज कटिंग करके रख लिए हैं। इन्हें धो के टोकरी में सुखा लिया है। और अब यहाँ पर कटी हुई भिंडी ले लेंगे और इसमें अब हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच बेसन ऐड करेंगे और बेसन ऐड करने के बाद इसमें मैं हस्बे जायका नमक ऐड कर दूंगी। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें और 1 चम्मच इसमें सुर्ख मिर्च ऐड कर देंगे और आधी चम्मच के करीब इसमें हल्दी ऐड कर देंगे और इसमें हम कुटी हुई मिर्च आधी चम्मच ऐड करेंगे। आधा चम्मच ही हम इसमें क्रश किया हुआ धनिया पाउडर ऐड करेंगे और जो प्याज कट करके रखा हुआ था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। चाहे तो आप चम्मच की मदद से मिक्स कर लें, चाहे आप हाथों से मिक्स कर लें, जस्ट हमने इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पर आप देखें कि अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसे अब एक साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ एक पैन लेंगे और उसमें तकरीबन 1 कप मैंने घी यूज़ किया है। घी की जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और घी गर्म करने के बाद अब हम इसमें वो भिंडी जो हमने मसाला लगा के रखी हुई थी उसको फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, नॉर्मल सा आपने बस हीट अप करना है और इसके बाद भिंडी इसमें ऐड करके अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर आपने चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल रखना है। फुल फ्लेम पे अगर आप इसे पकाने की कोशिश करेंगे तो ऊपर से तो ये बिल्कुल पकी हुई नज़र आएगी लेकिन अंदर से ये बिल्कुल कच्ची महसूस होगी। सो दैट हमने इसको बिल्कुल लाइट फ्लेम पे पकाना है और चम्मच हमने मुसलसल चलाते रहना है। यकीन करेंगे इतनी मज़ेदार रेसिपी बनके रेडी होती है कि आप इसको जब एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। और अगर आपके घर में कोई भिंडी नहीं खाता तो उसको इस रेसिपी से भिंडी रेडी करके दें। यकीन करें कि वो शौक से भिंडी खाना शुरू हो जाएगा और 2 के बजाय 4 रोटियां चट कर जाएंगी। इतनी टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी बनके रेडी होती है। तो यहाँ पर भिंडी फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी सौते हो चुकी है। इसे अब हम बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से हमने जितनी भी भिंडी मसाला लगा के रखी हुई है इसको हम फ्राई करते रहेंगे। दूसरी तरफ मैंने कुछ मसाला रेडी किया है। यहाँ पर मैंने 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज कटिंग करके रखा है, 1 टमाटर, 1 चम्मच लहसुन अदरक और कुछ हरी मिर्चें कटिंग करके रख ली हैं। और अब हम फिर से एक पैन लेंगे और उसमें तकरीबन आधा कप के करीब हम घी ले लेंगे। घी में अब हम प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज हमने ब्राउन नहीं करने, बस लाइट से सौते करने हैं। प्याज यहाँ पर लाइट से सौते हो चुके हैं। अब मैं इसमें हरी मिर्चें और 1 चम्मच लहसुन पेस्ट जो है इसमें ऐड कर दूंगी और इसको फ्राई करना शुरू कर दूंगी। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगाते रहेंगे और इसको फ्राई करते रहेंगे जब तक से इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखें कि ये अच्छी तरह से गोल्डन कलर होने वाला है इसका। और अब मैं इसमें कुछ थोड़े से मसाले ऐड करूँगी। 1 चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च ऐड की है, आधी चम्मच इसमें भी मैंने हल्दी ऐड कर दी है और आधी चम्मच मैंने इसमें साबुत धनिया कूटा हुआ ऐड कर दिया है और थोड़ी सी मैंने इसमें क्रश चिल्ली भी ऐड कर दी है। और अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हम पानी का छींटा लगाएंगे हल्का सा। चूल्हे का फ्लेम हमने यहाँ पर नॉर्मल रखना है। और अब मैंने 1 अदद टमाटर कटिंग करके जो रखा हुआ था उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। पानी का छींटा हम साथ साथ लगाते रहेंगे ताकि हमारा जो ये मसाला है अच्छी तरह से नरम होके गल जाए, कोई भी चीज़ इसमें साबुत खड़ी नज़र नहीं आए। तो अब मैं इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें साबुत वाली ऐड कर दूंगी। बड़ी वाली आप चाहें तो इसमें ऐड कर दें, चाहे तो आप छोटी वाली भी ऐड कर सकते हैं। और मसाला हमारा भुन चुका है। अब मैं इसमें जो भिंडी मसाला लगा के फ्राई की हुई थी उसको इसमें ऐड कर दूंगी। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे इस मसाले में। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी भिंडी मसाला रेडी हो रही है और ये इतना टेस्टी और मज़ेदार बनता है कि मैं कहती हूँ कि इसको आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। अब इसको हम 5 मिनट भूनने के बाद दम पे रख देंगे। तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट का दम दिया है। 5 से 6 मिनट के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। हमारी मसाला भिंडी की रेसिपी रेडी है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनके रेडी हुई है और मैं इसे प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये
बहुत ही देखने में भी टेस्टी लग रही है और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ।